प्रेगनेंसी एक अलग ही टाइप की जर्नी है जिसमें आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों ही अफेक्ट होता है और कई लोगों को कई सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है और उनमें से एक चीज़ है थकान। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान थकान होना या फिर महसूस होना बहुत कॉमन हो गया है आज। और आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी के दौरान थकान आने के कारण कौन कौन से हैं और उसमें लक्षण कौन से दिखेंगे आपको, और साथ में हम जानेंगे कि उसको कैसे आप ठीक करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में थकान आने के कारणों के बारे में। तो प्रेगनेंसी में थकान क्यों आती है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहला चेंज हो सकता है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो आपको नींद लाने में बहुत मदद करता है। तो अगर इसमें ही चेंजेस आ जाते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत होती है और साथ में अगर इसमें चेंज आ जाएंगे तो आपको नींद सही से नहीं आएगी और उसके कारण आपका एनर्जी लेवल लो रहेगा और आपको हमेशा थकान महसूस होती रहेगी। नेक्स्ट है मेंटल और फिजिकल हेल्थ। तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी फिट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके अंदर से ही, आपकी बॉडी में से ही आपके बच्चे के लिए भी सारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। तो इसके लिए आपकी बॉडी को बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यूज़ करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो उसके लिए, उसके कारण जो बॉडी है आपकी थक जाती है और उसके कारण आपको हमेशा थकान महसूस होती रहती है। नेक्स्ट देखें तो नींद सही से ना आना। नींद सही से अगर आपकी पूरी नहीं होती है रात को तो आपको हमेशा थका थका महसूस होता रहता है, आपको हमेशा ड्राउजी फील होता रहता है। और नींद सही से ना पूरी होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको रात को भूख लग रही है, आपको उल्टी आ रही है, एसिडिटी हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, अगर आपका नाक बंद हो गया है या फिर आपका वातावरण ऐसा है जिसमें कोई खर्राटे ले रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसके कारण आपको नींद सही से नहीं आती, तो उसमें भी आपको थकान महसूस हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो कई सारे पोषक तत्वों की कमी के कारण ऐसा होता है, जैसे कि आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है। तो इन पोषक तत्वों की कमी की वजह से आपको हमेशा थकान महसूस होती रहती है क्योंकि आपके, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके शरीर में से बहुत सारे पोषक तत्व यूज होते हैं, तो इसलिए आपको पोषक तत्व अच्छी तरह से लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको, आपके शरीर में आयरन की कमी है यानी कि एनीमिया है, आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से ट्रीट कराना चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण हो सकता है कि आपको सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, साथ में आपको पूरे दिन काम करने के बाद आपको थकान बहुत महसूस हो रही है या फिर काम करने का मन ही नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, एक जगह पे जो कंसंट्रेट रहना चाहिए वो नहीं रह पा रहा है और दिन कहाँ चला जा रहा है ये नहीं समझ आता है। आपको डेली एक्टिविटी करने में दिक्कत होती है, यानी कि जो ज़रूरी आपकी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है वो करने में आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है और थकान लग रही है। साथ में आपको एनर्जी बहुत लो लग रही है, आपका मूड चेंज बहुत रह रहा है, चिड़चिड़ा रह रहा है, तब आपको थकान हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इन सभी चीज़ों के उपाय के बारे में कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान थकान आती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है हाइड्रेट रहें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं और साथ में खाने पीने का ज़रूर ध्यान दें। आप साबुत अनाज खाएं, सब्जी खाएं और फल आहार जो भी होते हैं वो खाएं और वो सारे फ्रेश हो, इसका ध्यान रखें क्योंकि खास करके आप इसमें प्रोटीन लेवल जिसमें ज़्यादा होता है ऐसी चीज़ें खाएं क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा और आपकी थकान को दूर करने में मदद करेगा।
नेक्स्ट देखें तो विटामिन डी और आयरन की अगर आपके अंदर कमी है तो उसके सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, उसके सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। और साथ में आप ऐसी चीज़ें भी खा सकते हैं जिसमें से ये मिल सके। नेक्स्ट देखें तो आपको रात को नींद अच्छी आए उसके लिए आप रात को सोने से 1 घंटे पहले पानी पीना कम कर दें। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको बार बार पेशाब जाने के लिए उठना नहीं पड़ेगा और उसके कारण आपको नींद अच्छी आएगी, तो आपको थकान बिल्कुल नहीं लगेगी। नेक्स्ट देखें तो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपको पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है और आपके मसल्स को अच्छा ब्लड सप्लाई होता है और सभी जगह सभी टिश्यू में ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचता है। इसके लिए आप ट्रेनर भी हायर कर सकते हैं कि आपको कौन से ट्राइमेस्टर में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये भी आप जान सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो नींद अच्छी लाने के लिए आप क्या करेंगे तो रूम को साफ सुथरा रखें और साथ में आप रूम में जो चादर है उसको चेंज करते रहें। साथ में रूम में अच्छी तरह से अंधेरा रखें तो आपको नींद अच्छी आएगी। और ध्यान करें, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से आपको अगर कोई भी एंग्जाइटी होगी तो वो भी दूर होगी और साथ में दूसरी भी जो आपको चिंता जो भी बनी रहती है वो भी दूर हो जाएगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप फ्रेश फील करेंगे। तो इनमें से आप कोई भी उपाय आजमा सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये उपाय आपको ज़रूर काम आए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।